Jai Hind doston, welcome back to PD classes. Today we have again come up with the beautiful video for you related to vocabulary. Yes, I know that for the some time we have due to some reason we are unable to continue our series. So sorry for that. As our system has happened and the date we have to attend the marriage party and we have to arrange all the we had to see all the arrangements. So that's make us a little bit important. That was time is crucial for us, so we are unable to manage the videos, so sorry for that. And now we are again come up with the beautiful videos for you. And from today we are continue with our series of English grammar and obviously vocabulary, idiom, phrases, English grammar, and geography and etc, what we have already started and we are studying. Okay, so don't worry at all. Today we have again come up with the 10 of the vocabs, and as you know my way of teaching, we always try to learn the 10 vocabs with the connection and with a beautiful vibe. So let's get start the video. The very first vocab, as you can see, गॉसिप. गॉसिप का मतलब होता है अफवाह करना. गॉसिप का मतलब होता है अफवाह करना. अफवाह आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा आपने सुना होगा शादी पार्टी, मैरिज पार्टी कुछ होती है और वहां पे लेडीज इकट्ठा बैठकर फिर कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाती रहती हैं. तुमने सुना क्या उसके बेटे ने क्या किया, तुमने सुना क्या उसकी लड़की ने क्या किया, ये अफवाहें फैलती रहती हैं. तो उन गॉसिप पे आपको ध्यान नहीं देना. तो गॉसिप का मतलब होता है अफवाह फैलाना या अफवाह. ठीक है, तो कैसे करना है? सिप से. सिप के बारे में बहुत अफवाहें हैं. ठीक है, गॉसिप सिप. गॉसिप सिप. सिप सिप यानी शिप, जो जहाज होता है ना, तो जहाज जो सिप है, सिप यानी कि वो अभी नया बना है और वो जा रहा है, उसके बारे में अफवाह है, अरे इस पे मत बैठो ये डूब जाएगा. अरे तो ये अफवाह है यार, ऐसे कैसे डूब जाएगा, नया जहाज बना है. ठीक है, तो गॉसिप, गॉसिप सिप, गॉसिप सिप, गॉसिप सिप. इस सिप के बारे में बहुत सारी अफवाहें, आपको मानना नहीं है. ओके, तो ये रहा आपका गॉसिप. गॉसिप के सिनोनिम इफ यू वांट टू सी, chit chat and scandal. Okay, and the antonym means to say belong shabd, truth, reality, sincerity. Okay, so this is the very first vocab, gossip. Gossip means to say sip. सिप यानी उस सिप के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं. रिपीटेड करना, यू हैव टू रिपीट विथ मी सो यू कैन एबल टू लर्न दिस थिंग्स. ओके, नाउ दिस नेक्स्ट वन वी हैव टू लर्न. सेकंड इज रेडिकल. रेडिकल मीन्स टू से उग्र. यू कैन से उग्र, रिवोल्यूशनरी, वायलेंट. ओके ना, एक्सट्रीमिस्ट यू कैन से. ठीक है, जिसको गुस्सा आता है उसकी आप बात कर सकते हो, तो वायलेंट, एक्सट्रीमिस्ट. तो रेडिकल को हाउ कैन वी लर्न? अगेन वी हैव टू लर्न दिस विथ कनेक्शन. रेडिकल, रेडी, रेडिकल उग्र था. रेडी, रेड्डी, रेड्डी. रेड्डी मेरा दोस्त है, कोई रेड्डी है, रेड्डी मेरा दोस्त है, वो कल बहुत गुस्सा था यार, वो सुन ही नहीं रहा था मेरी यार. तो रेड्डी मेरा दोस्त बहुत गुस्सा था, उग्र था. रेडिकल, 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 रेडिकल. देखो रिपीट करो, मैं उसी से बना रहा हूं, अपने आप लर्न हो जाएगा. आपको बस रिपीट करना है, इतना सा एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना. ठीक है, तो आपको बस रिपीट करो और अपने ऊपर एहसान कर लो. तो रेडिकल, 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 रेडिकल उग्र था. दैट्स ओके. सिनोनिम यू हैव टू से फैनाटिक, फैनाटिक, revolutionary, violent. Okay, antonym you have to tell me the answer. Moderate, mild, stable. So these are the antonym, synonym for the word radical. Amazing word. You can use this vocab in your spoken English in often while you try to learn. इम्पीड. इम्पीड अड़चन या बाधा डालना. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड दिस वर्ड एज वी हैव कंप्लीटेड 36 or 26 video. I just forget about it, and so I think we have already completed this vocab. Now again let's tell me. impede means to say अड़चन डालना. लर्न कैसे करें? इम कोई लड़का मान लिया मैंने, इम आज फिर पीकर अड़चन या बाधा बना रहा है, तो इम पीकर आ जाता है और बार बार भेड़ों की तरह कुछ ना कुछ करने लगता है. ठीक है, तो भेड़ा ही कहेंगे ऐसे लोगों को. ठीक है, तो इम इम्पीड, इम इम्पीड, इम इम्पीड. इम क्या करता है? पी करना बहुत अड़चन क्रिएट करता है अपने घर वालों के लिए, तो ये बहुत दिक्कत की बात है. तो ठीक है ना, बात आ गई समझ में. सिनोनिम आपको देखना है, ब्लॉक, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट. अब देखिए एंटोनिम मैंने नहीं लिखे हैं, ये एंटोनिम आपको मुझे बताने हैं कि इम्पीड के एंटोनिम क्या होंगे, ये आप मुझे बताएंगे. ठीक है, तो इम्पीड के एंटोनिम आप लोगों पे मैंने छोड़े. ओके, तो कुछ सर्च भी करना है. नेक्स्ट आपका फैसिलिटेट. फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना. फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना. कहते हैं ना, अरे ऐसी फैसिलिटी दे दो कि लोगों को आसान हो जाए, वो तुमको भर भर के पैसा देंगे. पढ़ाई में आजकल क्या हो रहा है, स्कूलों में यही धंधा चल रहा है. बस
आपको फैसिलिटी दे दी जाती है, बच्चे को एसी रूम दे दिया जाता है, गद्दे वाली कुर्सी दे दी जाती है, बढ़िया एकदम कांच वाला दरवाजा, आप जा रहे हो एंट्री बढ़िया से एकदम फैसिलिटी प्रोवाइड, आप खुश यार हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, अदरवाइज है वो पढ़ाई हो या ना हो, ठीक है। तो ये है आपका फैसिलिटेट, आसान करना, फैसिलिटी देकर आसान करो, है ना, ठीक है ना, आसान करो किसी चीज को। एक्सेलरेट, इजी या ईज, प्रमोट, एंटोनिम impede, hinder, obstruct. Okay, so these are the four vocabs we have connected with a beautiful connection. Now we have to move on for the next one. प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला, भड़काने वाला, गुस्सा दिलाने वाला, यू कैन से सिनोनिम की बात चल रही है, कनेक्शन हमको करना है प्रोवोकेटिव, प्री बॉक, देखो निकलना है बो, बॉक, बो से बॉक, प्री प्री पहले, प्री बॉक से पहले भड़का दो, यानी कोई वॉक कर रहा है ना उससे पहले उसको, वॉक मतलब चलने से पहले, वॉक करने से पहले भड़का दो उसको, सत्यानाश हो जाएगा, चलेगा ही नहीं अपने आप। हा हा, कितनी बढ़िया सी बात है, ठीक है। तो प्री बॉक, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है प्री बॉक से पहले भड़का दो, सिनोनिम होता है इम्प्रूडेंट, इंसोलेंट, स्टिमुलेंट या इंसाइट, एंटोनिम होता है पीसफुल, polite, civil. Okay, so these are the antonyms synonym for the vocab provocative. Now we have to move. Inflammatory का मतलब भी भड़काना ही होता है। हाँ, we have already know about this. Inflammatory जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में लिखा हुआ है फ्लेम, फ्लेम में वो भड़क गया, तो फ्लेम का मतलब आग होती है। अब आग को देख कर कौन नहीं भड़केगा, तो मेरे पास आग लाओगे तो मैं करूंगा वाह वाह मुझे मजा आता है, मैं तपस्वी महाराज हूँ, लाओ मैं बैठ जाऊँ उसमें। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है यार, फ्लेम लाओगे मैं तो गुस्सा हूँ, अरे हट यार क्या कर रहा है, मारेगा क्या, बच्चे की जान लेगा क्या, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी, यानी कि फ्लेम, फ्लेम में वो भड़क गया, गुस्सा आ गया, भड़क गया, उकसा दिया तुमने। सिनोनिम की बात करें सेडिशन, प्रोवोकेटिव देखो लिखा है ना सेम, और इंस्टिगेटिव, एंटोनिम पीसफुल शांत बढ़िया, बैलेंस, सूथिंग, काम, एकदम चार्मिंग बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो याद हो गया ना, इन्फ्लेमेटरी फ्लेम में वह भड़क गया। डेक्स्ट्रस, इफ वी टॉक अबाउट डेक्स्ट्रस, इसका मतलब होता है निपुण, मतलब कि निपुण को समझते हो ना, बहुत ही स्किलफुल व्यक्ति, निपुण जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस को देखो, डेक्स यानी देश, देसी, और रस, देसी रस में लोग निपुण हैं। जो देसी हमारे यहाँ मिलता है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जो देसी मिलता है उसमें लोग बहुत निपुण है, कैपेसिटी बहुत है, पी जाते हैं। तो देसी रस में लोग, देसी जो रस होता है ना उसमें बहुत निपुण है मेरे देश के लोग, इसको बोलते हैं स्किलफुल। एंटोनिम क्लमसी, इनएप्ट, ऑकवर्ड, की ऑकवर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें निपुणता मतलब कि बेकार, क्लमसी होना, बेकार सा होना। तो डेक्स्ट्रस हो गया। नेक्स्ट वोकैब वी हैव टू लर्न वैलिएंट, बड़े प्यारे प्यारे वोकैब रखे हैं मैंने, अरे सर हम इनको क्यों लर्न करें, अरे डोंट वरी यार, कितनी बार बोलूंगा, आपका सीडीएस हो, आपका एनडीए हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने ये जितने भी एग्जाम हैं ये सभी एग्जाम के ही 10 ईयर प्रीवियस पेपर एनालिसिस है, उन्हीं का मैंने लिख रखा है, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि सब आता वहीं से है। अगर आप पीछे के 10th ईयर के एग्जाम के पैटर्न को देखकर चले जाते हो, यानी कि मैं वोकैब की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो आप पे डेफिनेटली आप पे बनेंगे, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी वोकैब है यार, ठीक है। वैलिएंट, बहादुर, तो वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर, और कैसे लर्न करूं, मैंने वायलिन से कर दिया, हम बजाते हैं, याद है ना वो, वाह वाह वाह, बस बस बस, शाहरुख खान याद आ गया यार तुमको तो। वैलिएंट वायलिन, वायलिन बजाना साहसी काम है, हाँ भाई आसान थोड़ी ना है। बढ़िया पहुंच गए सिमरन के पापा के सामने, वायलिन बजा रहे हैं, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं बाबूजी जाने दो इनको, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो वैलिएंट यानी साहसी काम, तो सिमरन को जिंदगी अपने साथ ले जाना साहसी काम होता है, तो साहसी काम यानी कि साहस दिखाना, वैलिएंट वायलेंट, वैलिएंट वायलेंट, वैलिएंट, रिपीटेड विद मी, बैठो मत यार, रिपीट करना पड़ेगा, वैलिएंट वायलेंट, वैलिएंट वायलेंट, वायलिन बजाना बहुत साहसी काम है भाई, मुझसे तो नहीं होगा, तुमसे होगा, अरे हो सकता है भाई तुम कर दो भाई, उसके पिताजी के सामने जाओ टना करके, अरे पिट जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। ब्रेव सिनोनिम होते हैं गैलेंट, बोल्ड, भाई ब्रेव ही कर सकते हैं ऐसा भाई, ऐसा गट नहीं भाई अपने पास। एंटोनिम कावर्डली, टिमिड या वीक। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फॉर द वैलिएंट, अमेजिंग वोकैब वैलिएंट। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न ओसिस, ओसिस का मतलब होता है रमणीय स्थान, मरु ध्यान। अब मैं बता दूं स्पेशली ये वोकैब आपका उसके लिए यूज करते हैं हम, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा 7-8 क्लास में डिस्क्राइब रहता है ओसिस, एक ऐसी प्लेस रहती है
डिजर्ट वाले एरिया में जहां पर तालाब भरा होता है, पानी होता है जहां पर, और चारों ओर लोग रहते हैं, वो बहुत ही डेवलप होता है। तो उसे से बहुत ही खूबसूरत जगह कहलाती है। मरुस्थान इसलिए मैंने लिखा है वहां पे। तो एक खूबसूरत जगह इसलिए मैंने लिखा है ओसिस। ओ सिस्टर, चलो रमणीय स्थान पर मैं आपको घुमा लाता हूँ। तो कोई अपनी सिस्टर से कहता है, अरे मेरी बहन चलो मैं आपको घुमा के लाता हूँ अच्छी जगह पर, तो ओ सिस्टर ये होता है रमणीय स्थान। सिनोनिम वाटर होल गार्डन, ठीक है, लिखा ना। गार्डन क्यों मैंने कंपेयर किया, क्योंकि you can say this is the desert garden. Okay, antonym barren land or wasteland. So this is the antonym for the vocab oasis. Okay, now we have to learn anonymously. Next, गुमनाम रूप से छिप छिपाकर, anonymously। एनोनिमसली यहाँ पे आप देख सकते हो माउस लिखा है ना, MOUS, और ई लगा दो। माउस छिप कर आते हैं हमारे घर पर, पता है ना आपको। माउस आराम से पता के थोड़ा आएंगे आप लोगों को। तो एनोनिमसली, एनो अन्नो जानती है कि माउस हमारे घर पर छिप छिपा कर आते हैं। तो सिनोनिम होता है अननोन, अनफेमिलियर, अनआइडेंटिफाई। और एंटोनिम पब्लिकली, ओपनली, एक्सप्लिसिटली। तो ये होते हैं आपके 10 एंटोनिम और सिनोनिम दैट वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। ओके, और इसी प्रकार से हमारी पीडी क्लासेस पर आपको सभी सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको नीड है, इंपॉर्टेंट है, जरूरत है पढ़ने की, वही आपको पढ़ाया जाता है। आप बायो देख लें जो सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, आप हिस्ट्री देख लें, एक चुनिंदा टॉपिक जो निकाल के पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा होता है, वो भी सर एकदम चुनिंदा टॉपिक बता रहे हैं, उनमें से आ गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। और आपको इसी प्रकार से मैं ज्योग्राफी जो पढ़ा रहा था क्लास 9 की, तो इसी प्रकार से जाइए और अपनी बढ़िया से अपनी तैयारी को इनहेंस कीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय